आप जो डेली प्रोटीन शेक पी रहे हैं वो एक्चुअली आपके किडनीज को डैमेज कर सकते हैं। और ये ट्रेंडिंग प्रोटीन कॉफ़ी जो आप सुबह पीते हैं ये आपके एक्नी को और भी वर्स बना सकते हैं। देखिए आजकल जो प्रोटीन ऑब्सेशन चल रहा है ये ऑनेस्टली बहुत अलार्मिंग है। तो अगर आप भी हर चीज़ में प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, प्रोटीन वाटर, प्रोटीन चिप्स, प्रोटीन आइसक्रीम, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आज हम बात करेंगे रियल साइंस की, मार्केटिंग गिमिक्स की नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। और आज हम प्रोटीन के बारे में एक्चुअल फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमें एक्चुअली प्रोटीन कितना चाहिए। ले देखें, WHO और डाइटरी गाइडलाइंस कहती हैं कि एक एवरेज अडल्ट को अपने बॉडी वेट का 0.8 to 1 ग्राम्स पर केजी प्रोटीन डेली इंटेक करना चाहिए। मतलब कि अगर आपका वेट 60 केजीज है तो आपको रफली 48 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली लेना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आपकी प्रोटीन की नीड्स बढ़ जाती हैं। जैसे प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। एल्डरली पीपल को भी मसल लॉस रोकने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होता है। और अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग या इंटेंस वर्कआउट्स, तो आपको 1.2 से 1.6 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट तक प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे ट्रेडिशनल डाइट में ऑलरेडी काफ़ी प्रोटीन सोर्सेज हैं। एग्स, चिकन, फिश, पनीर, दाल, चने, लोबिया वगैरह। अगर आप बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं तो ऑनेस्टली आपको सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कीवर्ड बैलेंस्ड है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि आजकल के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स 150 to 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन को पुश कर रहे हैं विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। अब बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की। कॉफ़ी में, वाटर में, शेक्स में ये हेल्पफुल कब होते हैं? नंबर 1, जेन्युइन डेफिशिएंसी। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में प्रोटीन डेफिशिएंसी शो हो रही है तब। नंबर 2, पोस्ट सर्जरी रिकवरी में, जब बॉडी को हीलिंग के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत हो तब। नंबर 3, एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स को जो इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और होल फूड से उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही होती। नंबर 4, कन्वीनियंस। ट्रैवल में या बिजी स्केड्यूल में कभी कभार ओकेजनली आप इसे यूज कर सकते हैं, बट नॉट एज ए डेली रिप्लेसमेंट। अब डिस्कस करते हैं एक्सेस प्रोटीन के हार्मफुल इफेक्ट्स को। नंबर 1, किडनी स्ट्रेस। एक्सेसिव प्रोटीन स्पेशली सप्लीमेंट्स आपकी किडनी पर एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं। अगर आप अपनी डेली डाइट से ऑलरेडी 100 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं और साथ में सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू कर देते हैं तो किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने में। लॉन्ग टर्म में ये किडनी डैमेज कॉज कर सकता है, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हो। नंबर 2, डाइजेस्टिव इश्यूज। प्रोटीन पाउडर में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, थिकनर्स और एडिटिव्स होते हैं जो ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। और अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो तो वे प्रोटीन तो बिल्कुल डिजास्टर है। नंबर 3, एक्ने और स्किन प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वे प्रोटीन स्पेशली इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक करता है और IGF-1 हार्मोन को ट्रिगर करता है। ये दोनों एक्ने के ट्रिगर हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब क्लाइंट्स वे प्रोटीन लेना बंद करते हैं तो विद इन वीक्स उनकी एक्ने 60 to 70% तक रिड्यूस हो जाती है। नंबर 4, hormonal imbalance. एक्सेस प्रोटीन स्पेशली सोया बेस्ड प्रोटीन हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है और विमेन में ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कॉज कर सकता है। नंबर 5, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस।
जब आप प्रोटीन शेक से पेट भर लेते हैं तो आप होल फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स कम खाते हैं। इससे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब ये ट्रेंडिंग प्रोटीन कॉफ़ी और प्रोटीन वाटर की बात करते हैं। प्रोटीन कॉफ़ी ऑनेस्टली मोस्टली मार्केटिंग गिमिक है। कॉफ़ी ऑलरेडी एसिडिक होती है और उसमें प्रोटीन पाउडर ऐड करने से डाइजेशन और भी स्लो हो जाती है। प्लस हॉट कॉफ़ी में कुछ प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर आप सुबह एम्प्टी स्टमक ये पी रहे हैं तो एसिडिटी और डाइजेस्टिव इश्यूज ऑलमोस्ट गारंटीड। प्रोटीन वाटर ये और भी बड़ी स्कैम है। एक बॉटल में सिर्फ 15 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, जो आप एक बॉइल्ड एग और दही से भी ले सकते हैं, और प्राइस 10 टाइम्स ज़्यादा है। प्लस इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो एक एडिशनल हेल्थ रिस्क है। साउथ एशियन ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कस करें तो घर पे आप लस्सी बना लें, दही, पानी, थोड़ा सा नमक या शक्कर डालकर। नेचुरल प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स और डाइजेशन फ्रेंडली होता है। या फिर सत्तू का शरबत पी लें, प्योर प्लांट प्रोटीन, कूलिंग और सुपर अफोर्डेबल। तो बॉटम लाइन क्या है? प्रोटीन बहुत जरूरी है, लेकिन सप्लीमेंट्स जरूरी नहीं है। अपने ट्रेडिशनल फूड्स पर ट्रस्ट करें। एग्स, चिकन, फिश, दाल चावल, लोबिया, चने, पनीर वगैरह ये सब नेचुरल, बैलेंस्ड और आपके बॉडी के लिए परफेक्ट हैं। सप्लीमेंट सिर्फ तब लें जब जेन्युइनली ज़रूरत हो, और हमेशा अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड डाइटिशियन से कंसल्ट करके लें। अगर आपको अपने लिए पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान बनवाना है या फिर आपको अपना कोई स्पेसिफिक हेल्थ गोल डिस्कस करना है, तो आप मेरे साथ वन-ऑन-वन ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और हाँ, अगर आप मेरे क्रेडेंशियल चेक करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शंस में मुझे बताएं कि क्या आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.